Hi guys, welcome back to the channel Angel Commerce Hub. I am S. Diya with you. In last video, we discussed two topics. First, call in arrears, and second is call in advance. Combined entry we discussed in last video, and today we are going to discuss very important topic. Topic name is forfeiture and reissue of share. What is first? Let's know what is meaning of forfeiture और कैंसिलेशन. फॉरफीचर एंड कैंसिलेशन इज सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. थोड़ी एक मैं आपको बात बताता हूँ. यदि किसी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं और कोई शेयर होल्डर, उन सभी शेयर होल्डर में जितने भी शेयर होल्डर हैं, कोई शेयर होल्डर ऐसा हो जाता है जो टाइम पर अपना पैसा नहीं दे पा रहा. फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दे दिया हो, एप्लीकेशन दे दिया हो, लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, तो कंपनी क्या करती है, उसको नोटिस देती है, कहती है भाई हमें अपना जो बचा हुआ पैसा है वो दे दीजिए. और यदि वो तब भी नहीं देता है तो कंपनी क्या करती है, उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लेती है, मीन्स कैंसिल कर देती है, उसके शेयर उससे वापस ले लेती है. और जो शेयर वापस कंपनी के पास आ जाते हैं और जो पैसा वो दे चुका उन पर, ऐसा नहीं है जब इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो कुछ पैसा तो कंपनी ने ऐसा किया है कि जो है एप्लीकेशन पर मांगा, कुछ अलॉटमेंट पर मांगा, कुछ फर्स्ट कॉल पर, कुछ सेकंड कॉल पर. तो कंपनी को वो शेयर होल्डर जो सभी पैसा नहीं दे पाया, मान लेते हैं उसने फर्स्ट कॉल पर तो पैसा दे दिया होगा, एप्लीकेशन पर भी दे दिया होगा, अलॉटमेंट पर भी दे दिया होगा, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो कंपनी उसको नोटिस देने के बाद क्या करेगी, उससे अपने शेयर को वापस ले लेगी, शेयर कैंसिल कर देगी और उनको दोबारा से किसी को इशू कर देगी. अब जब दोबारा से इशू कर रही है तो उसी को बोलते हैं री इशू. अब री इशू की क्या एंट्री होगी, एक पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखिए फॉरफीचर क्या हो सकता है. मान लेते हैं किसी कंपनी ने इशूड किए हैं शेयर 1 लाख शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपीज का है. अब इसमें से देखिए सभी तो ठीक ठाक है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है, उसका नाम है आपका दिव्यांक. अब दिव्यांक क्या करता है, दिव्यांक के पास जो शेयर हैं वो है 1000 शेयर. अब दिव्यांक ने क्या काम किया है उसकी सुन लीजिए. देख कंपनी ने किस तरह से पैसा मांगा है. इस दिव्यांग के पास शेयर हैं 1000. टोटल शेयर कितने इशू किए कंपनी ने, 1 लाख. उसमें से 1000 किसके पास है, दिव्यांग के. बाकी 99,000 किसके पास है, कोई और पर्सन होंगे, एक ना होकर ज्यादा भी पर्सन हो सकते हैं वो. अब हम बात यहाँ किसकी करें, केवल दिव्यांग की, क्योंकि दिव्यांग ने ही ऐसा क्या काम किया है कि हम दिव्यांग के शेयर की बात कर रहे हैं. सुन लीजिए क्या किया. दिव्यांग ने एप्लीकेशन दे दी, दिव्यांग ने अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, लेकिन जब बात आई फर्स्ट कॉल की तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दी. कंपनी ने फिर दूसरी कॉल मांगी, उसकी ड्यू करी, तो सेकंड कॉल भी उसने नहीं दी. इसलिए कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर को फॉरफिटेड कर लिया, उसके शेयर को जब्त कर लिया, कैंसिल कर लिया और अपने पास अपने शेयर ले लिए. और जो ये पैसा दिव्यांग ने दे रखा था 4 और 3 7 रुपीज एक शेयर पर, मीन 7,000 रुपए दे रखे थे, उसको कंपनी ने वापस ले लिया. अब ये कंडीशन आपकी 2 कंडीशन हो सकती है. देखिए कॉन्सेप्ट समझना, रटना मत बिल्कुल एंट्री को, कॉन्सेप्ट समझो. कॉन्सेप्ट आपके अगर डेवलप हो गया माइंड में तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर दोगे. तो बात यहाँ केवल कॉन्सेप्ट की हो रही है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है. तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 तरह के केस बन सकते हैं. एक जब शेयर आपने एट पार पर इशू कर रखे हैं कंपनी ने, और दूसरा क्या हो सकता है जब शेयर प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं. तो इनको देख लेते हैं. तो यहाँ 2 केस आपके क्या हो सकते हैं. पहला केस फॉरफीचर ऑफ शेयर का, इफ शेयर आर इशूड एट पार. जब शेयर एट पार पर इशू किया गया, मीन्स 10 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज में ही इशू किया गया है, और ये जो दिव्यांग भाई पैसे नहीं दे पाए पूरे, तो कंपनी ने अपने शेयर वापस ले लिए. दूसरी कंडीशन क्या है, शेयर इशूड हुए हैं आपके एट प्रीमियम पर, मीन्स 10 वाला शेयर 12 में हुआ है, 2 रुपए क्या है प्रीमियम. इस कंडीशन में भी दिव्यांग से शेयर वापस ले जाते हैं. अब ये जो आपका केस है, यहाँ पर जब शेयर इशू किए जा रहे हैं एट अ प्रीमियम, यहाँ भी 2 कंडीशन हो सकती हैं. वो क्या कंडीशन है उनको लिख लेते हैं. क्या कंडीशन है देखिए, प्रीमियम इज रिसीव्ड. जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाता है, एक तो ये भाई शेयर प्रीमियम पर इशू किए और प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम मिल गया कंपनी को. दूसरा जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड. दोनों तरह की कंडीशन. अब हम पहली कंडीशन ले लेते हैं. फर्स्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट केस है इफ शेयर आर इशूड एट पार. शेयर एट पार पर इशूड किए हैं, और शेयर एट पार पर जब इशूड कर रहे हो आप, इसी का केस ये है. देखिए एग्जांपल यही ले लेते हैं. दिव्यांग के पास 1000 शेयर थे, 10 का एक था, और दिव्यांग ने किया क्या, एप्लीकेशन रुपीज दे दिए, अलॉटमेंट के भी रुपीज दे दिए, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए. कंपनी ने मांगे, मीन्स कॉल्ड अप तो है लेकिन पेड अप नहीं है, मिले नहीं. दूसरा फर्स्ट सेकंड कॉल की बात करें, कंपनी ने मांगी लेकिन दिव्यांग ने नहीं दी, तो दिव्यांग ने दिया क्या, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी.
अब यहां देखते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनाओगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। मैं केवल फॉरफीचर की एंट्री बता रहा हूं, बाकी जो जब इशू किए होंगे तो एप्लीकेशन की वगैरह वगैरह एंट्री जितनी भी है वो तो सब ऐसे ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन जब आपको शेयर फॉरफिटेड करने हैं, क्वेश्चन में बताएगा कि शेयर कब फॉरफिटेड किए गए हैं। अगर कहेगा इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल तो फर्स्ट कॉल के बाद कर लेना। अगर कह रहा है कि पूरी कॉल मांग रही है तो सभी कॉल मांगने के बाद शेयर को फॉरफिटेड कर सकते हैं। अब जब आप शेयर फॉरफिटेड कर रहे हो तो वहां पर जनरल एंट्री क्या पास करोगे, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है इसको देखिए, केस कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट केस है, और जो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट है इसको कर दोगे आप डेबिट। तो यहां पर डेबिट में क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट हो गया। क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब देखिए कुछ बच्चे कहते हैं सर यहां तो फॉरफिटेड शेयर भी हो सकता है, फॉरफिटेड क्या हो सकता है यहाँ पे, फॉरफिटेड अकाउंट। तो बच्चे कहते हैं सर यहाँ पर शेयर फॉरफिटेड होगा या फॉरफिटेड शेयर होगा। देखिए सब बेकार की बातें, दोनों सही हैं, आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। सीबीएसई दोनों पर मार्क्स देता है, बिल्कुल सही है। हम भी कॉपी चेक करने जाते हैं, बिल्कुल सही होता है। तो देखिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और फॉरफिटेड शेयर अकाउंट दोनों सही हैं, ये तो एंट्री कंपलसरी है। इसके बाद क्या करना है, अब आपको करना है 2, जो कंपनी ने मांगा लेकिन मिला नहीं, वो कौन सा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। तो आप यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट में लिखेंगे अकाउंट, और दूसरा लिख देंगे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कौन सी कॉल लिखनी है हमें, जो कंपनी ने मांगी लेकिन मिली नहीं। अमाउंट देख लेते हैं, कंपनी ने टोटल कॉल्ड अप कितना है, तो टोटल जो पैसा मांगा होता है उसको यहां दिखाते हैं शेयर कैपिटल में। कंपनी ने देखिए सभी पैसा मांग लिया, यहां तक मांग लिया, मिला या नहीं मिला वो बाद की बात है, पर मांगा तो सभी है, कॉल्ड अप तो पूरा है 10 का 10 रुपीज। तो यहां पर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 शेयर में, तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 यहां पर लिखना है। दूसरा शेयर फॉरफिटेड मीन्स कितना जब्त कर लिया पैसा। दिव्यांक ने कितना दिया था, 4 रुपए यहां दिए थे, अलॉटमेंट यहां दिए थे, 7 रुपए दिए थे। 1000 शेयर है, 1000 शेयर 7 रुपए, एक शेयर पर 7,000 रुपए दिव्यांक ने दिए। ये हो गए ग्रुप मीन्स क्या आपके क्या हो गए, जब्त हो गए। कंपनी ने क्या कर लिया, रख लिया, छीन लिया, कंपनी वापस नहीं करेगी, शेयर भी गए आपके। क्यों गए, आपने जब फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ही नहीं दी। और यहां पर फर्स्ट कॉल कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 रुपए की, मीन्स 2,000 रुपीज यहां कंपनी ने मांगे लेकिन दिए नहीं। दूसरा 1,000 यहां पर कंपनी ने मांगे लेकिन नहीं दिए। तो ये जो है आपकी फ्रेंड्स, ये एंट्री आपकी पास हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और ये आप जो है फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, इसकी जगह और एंट्री क्या पास कर सकते हैं हम, इसकी जगह दूसरी एंट्री भी पास कर सकते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी, देखिए उसमें भी आप शेयर कैपिटल अकाउंट तो वहां भी डेबिट करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट यहां भी डेबिट होने वाला है। उसके बाद 2 शेयर फॉरफिटेड यहां भी होगा, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ये भी यहां क्रेडिट होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, इन दोनों कंबाइन लिख देंगे, आप एक जगह इनको लिख सकते हैं, 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपकी सही होगी। कैरियर एरियर्स अकाउंट, कॉल इन एरियर्स क्या है, जो कॉल नहीं मिली, इन दोनों की जगह। अब अमाउंट देखिए 10,000 यहां पर आ जाएगा आपका। उसके बाद फॉरफिटेड कितना, जितना पैसा दे दिया, 7,000 यहां दे दिया। और ये जो मांगा था नहीं मिला, एरियर जो कॉल है उनको एक साथ करके यहां पर अमाउंट लिख देंगे 3,000। तो ये एंट्री भी आप पास कर सकते हैं। ये क्या है, आपके ऑप्शन की एंट्री है, आप चाहें तो इस एंट्री को भी पास कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं दूसरा केस क्या है हमारा। ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1। ये कब था, ये केस नंबर 1 था आपका, जब आपने शेयर इश्यूड हुए हैं एट पार पर, और इसकी एंट्री हमने यहां पास कर दी। अब क्या होगा, अब देख लेते हैं, यदि शेयर आपके इशूड हो रहे हैं प्रीमियम पर और प्रीमियम नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा यहां क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, दूसरे बंदे को ले लेते हैं, दिव्यांग की छुट्टी कर देते हैं। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। देखिए शेयर है आपका 10 रुपीज का, एक सूफियान है, सूफियान के पास 1000 शेयर है। इन्होंने क्या किया, 10 रुपीज का कंपनी शेयर दे रही थी और 2 रुपये उस पर प्रीमियम ले रही थी। तो यहां पर 10 रुपीज का शेयर 12 में जा रहा है, क्योंकि 2 रुपये क्या है, प्रीमियम है। अब प्रीमियम के साथ होता क्या है, कंपनी कैसे ले रही है, देखिए 5 रुपीज ले रही है एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर 4 ले रही है, और 4 भी कैसे हैं, इसमें ले रही है कि 2 तो हैं आपके अलॉटमेंट के, 2 हैं आपके प्रीमियम के। इस तरह से यहाँ पर 4 रुपीज कंपनी ले रही है, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज और सेकंड कॉल पर
₹1 कंपनी ले रही है। सूफियान की कहानी सुन लीजिए। सूफियान की कहानी क्या है? सूफियान ने एप्लीकेशन दे दी, बहुत अच्छा। सूफियान ने अलॉटमेंट भी दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन जब आई बात फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की, ये दोनों नहीं दी। कंपनी ने इनके भी शेयर क्या कर लिए? कैंसिल कर लिए, फॉरफिटेड कर लिए। अब इनकी एंट्री क्या पास करेंगे हम? देखिए यहां कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है? ये वाली कि प्रीमियम इज रिसीव्ड। प्रीमियम रिसीव्ड कैसे हुआ है? जब अलॉटमेंट सूफियान ने दे दिया तो अलॉटमेंट में तो दो चीजें थी। पहली क्या थी? अलॉटमेंट के ₹2 थे। दूसरी क्या थी? प्रीमियम के ₹2 थे। तो प्रीमियम तो कंपनी के पास मिल गया। अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी जनरल एंट्री जब पास करेगी तो एसपीआर मींस सिक्योरिटी प्रीमियम को कहीं नहीं दिखाएगी, प्रीमियम को रख लेगी, कहेगी ये तो मेरा क्या है? ये तो मेरा प्रॉफिट है, अब मैं अपना प्रॉफिट नहीं दूंगी। ये कोई शेयर का वैल्यू नहीं है, शेयर की फेस वैल्यू नहीं है। शेयर तो ₹10 का है, ₹2 तो प्रीमियम था। और प्रीमियम किस वजह से मिल रहा है कंपनी को? क्योंकि उसके शेयर उसकी गुडविल की वजह से जा रहे हैं। 12 में भी शेयर बिक रहे हैं उसके। तो कंपनी ने क्या काम किया? अपने यहां पर कंपनी को प्रीमियम मिल चुका है। कंपनी को क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं मिली। तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी? तो देख लेते हैं अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 को यहां पर एंट्री कर लेते हैं केस नंबर 2 की। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है प्रीमियम रिसीव्ड हो गया है सूफियान से। तो एंट्री क्या बनाएंगे? कब बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? क्योंकि सूफियान को भी नोटिस दिया लेकिन उसने अपनी ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। तो जब आप फॉरफिटेड कंपनी शेयर जो उसके कर रही है, शेयर उसके कैंसिल कर रही है, वापस ले रही है, तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? उसको लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहां तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सभी कुछ ऊपर वाली एंट्री है। शेयर कैपिटल यहां भी है, 2 शेयर फॉरफिटेड यहां भी है, 2 कॉल सीनेरियर यहां भी है। तो चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं, सेम ही एंट्री है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अमाउंट की बात कर ले तो अमाउंट भी ऐसे लिखेंगे। कोल्ड अप कितना पैसा मांग लिया है कंपनी ने? 10,000 यहां पर पूरा पैसा सूफियान से मांगा है। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड जो सूफियान ने पेड किया। अब सूफियान देखिए यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, देखिए ₹5 सूफियान ने यहां दिए और ₹2 यहां दिए। अब ये मत कहना सर ₹4 दिए हैं सूफियान ने। देखिए मैंने कहा ₹2 जो था ये प्रीमियम था, कंपनी इसको कहीं नहीं दिखाएगी। तो इस प्रीमियम को तो भूल जाओ। कंपनी जो कह रही है केवल कह रही है कि ₹5 तो मुझे यहां दिए हैं, ₹2 अलॉटमेंट के दिए हैं। तो ये आपको ₹7 कंपनी को दिए हैं सूफियान ने। तो ये ₹7 सूफियान के हो जाते हैं, यहाँ जब्त हो जाते हैं, ये फॉरफिटेड हो जाते हैं। कंपनी इनको वापस नहीं करेगी। कंपनी ने मांगे कितने थे? ₹3 मांगे थे, मीन्स 3,000 मांगे थे, वो कंपनी ने नहीं दिए। तो देखिएगा दोस्तों आपकी जो एंट्री है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अब चेंज फिर किस में होगा? चेंज यहाँ होगा। अब यहाँ पर क्या है? कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो कंपनी इस प्रीमियम को जरूर शो करेगी। देखते तो इस कंडीशन में क्या एंट्री है और यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सूफियान की कर देते हैं। अब छुट्टी, दूसरे को देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ चेंज कर दिया। अब बात कर लेते हैं किसी और शेयर होल्डर की। शेयर होल्डर क्या है? यहाँ पर एक खुशी नाम की है। इसके क्या है? जो खुशी मैम है, खुशी ने क्या काम किया? उसके पास 1,000 शेयर थे, कंपनी ने उसको दिए हैं 1,000 शेयर, 10 और 2 मीन्स 12 का शेयर इशू किया है। ₹2 क्या है? प्रीमियम है। खुशी ने क्या किया? एप्लीकेशन दे दी, बहुत अच्छा। लेकिन जब आई अलॉटमेंट की बारी तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। सेकंड कॉल मांगी, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। कंपनी ने क्या किया? इसके शेयर कर लिए फॉरफिटेड। अब आप देखिए कंपनी ने जब यहाँ पर प्रीमियम मांगा था किसके साथ? अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट क्या है? खुशी ने नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? जब खुशी ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो कंपनी के पास प्रीमियम भी नहीं आया, क्योंकि प्रीमियम कहाँ था? अलॉटमेंट में। और याद रखना अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रीमियम कहाँ है, कंपनी प्रीमियम यहाँ भी ले सकती है, यहाँ भी कहीं भी ले सकती है, या एक जगह भी ले सकती है। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा मानना है कि ये प्रीमियम कंपनी कहाँ ले रही है? अलॉटमेंट पर ही ले रही है। अब याद रखना कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला तो अब क्या जनरल एंट्री होगी? इसको देख। तो अब जो एंट्री पास होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो अब कंपनी दिखा रही है, कंपनी ने यहाँ नहीं दिखाया एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, लेकिन कंपनी यहाँ दिखा रही है क्योंकि अब की बार कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला। तो कितनी जल्दी दिखा रही है? तो देखो कैसे दिखाएगी कंपनी। 1,000 शेयर पर क्या मांगे उसने? जो था आपका प्रीमियम मांगा ₹2, तो 2,000 तो हो गया इसका प्रीमियम, यहाँ लिख देते हैं 2,000 हो गया प्रीमियम। उसके बाद कंपनी ने जो आप पर फॉरफिट किए हैं, देखिए कितना पैसा दिया है खुशी ने? ₹5 दिए हैं एक शेयर पर। ₹5,000 टोटल खुशी दे चुकी, तो कंपनी इसको फॉरफिटेड कर लेगी, इन 5,000 को नहीं देगी। उसके बाद अलॉटमेंट कितने का था? अब यहाँ पर अलॉटमेंट ₹2 का नहीं, यहाँ अलॉटमेंट पूरा लोगे ₹4 का, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला। तो यही ध्यान रखना, यहाँ हमने अलॉटमेंट में क्या लिया था? 2 लिया था और यहाँ पर ले रहे हैं पूरा 4, तो यहाँ आ जाएगा आपका
4000 अलॉटमेंट है कंपनी का। और उसके बाद जो फर्स्ट कॉल नहीं मिली वो थी 2 रुपए की, तो 2000 यहाँ पर आ जाएंगे हमारे, और 1000 हमारे फर्स्ट कॉल जो है सेकंड कॉल के यहाँ पर आ जाएंगे। एंट्री को मैच कर लीजिए। हाँ, अब क्या है, कम कैपिटल ने कितना मांग लिया, शेयर कैपिटल अब तक कितनी कॉल्ड अप है, कितना पैसा मांग चुकी, टोटल मांग लिया 10 का 10 मांग लिया, तो 10,000 लिख देंगे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल में। तो 12 यहाँ पर है, और जो है आपके 5 9 और 3 12 12 यहाँ है। तो गाइज ये थी आपकी जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ प्रीमियम। दोबारा सुन लीजिए, जब फॉरफिट करते हैं तो दो केस होते हैं, शेयर एट पार पर इशू किए हैं या प्रीमियम पर किए हैं। अगर एट पार पर किए हैं तो आपकी एंट्री सिंपल ये पास होती है, और यदि प्रीमियम पर किए हैं तो यहाँ दो केस बन जाते हैं। पहला, प्रीमियम कंपनी को मिल गया हो तो ये एंट्री, दोनों ये एंट्री पास होनी है, सॉरी ये एंट्री पास होनी है, और यदि प्रीमियम नहीं मिला है तो ये एंट्री पास होती है। इसके बाद हमें देखना है रीइशू। रीइशू क्या है, रीइशू होता है कि यदि कंपनी इन शेयर को वापस ले रही है, वापस लेके क्या करेगी, इनको वापस से इशू कर सकती है, रीइशू कर सकती है। मीन्स जो ये पैसा मिल गया कंपनी को, ये इसका बेनिफिट है। तो इसको गाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रीइशू कैसे होता है, और साथ में उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं। और हाँ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका ऐसा कंटेंट करा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी। और एग्जाम जो आ रहे हैं मैं हमेशा आपके साथ साथ वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी वीडियो रोज आ रही है, कुछ भी कंडीशन हो लेकिन वीडियो रोज अपलोड होगी आपकी। रोज आप मेरे साथ बस ऐसे ही बने रहिए, और मिलते हैं कुछ समय के बाद साथ में अपने, कुछ समय क्या मीन्स कल ही मिलते हैं, डेली वीडियो आ रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।